किसी से कोई शिकायत। सिया जी विदा हुई, रोने लगी। कहते हैं ना, जिसके पाँव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अक्सर बहुओं को एक ताना मिलता है, अक्सर बहुओं को सास एक ताना देती है। क्या ताना देती है? हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को वश में कर लिया है। ये ताना भारत की 95% सास अपनी बहू को देती है। पड़ोसन से बताती समय क्या बोलती? हमारी बहुओं ने तो हमारे बच्चों को बस में कर लिया, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, जब से विवाह होके बहू आई क्या मंत्र दिया, बहू ने बस में कर लिया। मैया, हर बार बहुओं की ही गलती नहीं होती। आप अपने बेटे से भी तो कहा करो कि उसकी गलतियां वो सुधारे, बहू की गलतियां वो सुधारे, और आप अपनी गलतियां भी सुधारो, तब घर जाकर स्वर्ग होता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, हम दूसरों को जीवन भर कहते रहे तुम बुरे हो तुम बुरे हो, पर कभी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा कि हम कितने बुरे हैं। कभी अपनी कमी देख ली होती तो कब का तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया होता। इसीलिए हर बार गलती सास की नहीं होती, हर बार गलती बहू की नहीं होती। कहाँ गलतियां हो रही हैं उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधार करो, आपका घर फिर। अरे दर्पण में धूल जम जाती है ना तो दर्पण को फेंका नहीं जाता, एक कपड़ा उठाकर जरा दर्पण की धूल साफ कर दी जाती है, दर्पण फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। रिश्तों में जरा सी धूल जम जाए गलत फहमी की, रिश्तों में जरा गलत फहमी की धूल जम जाए तो गलत फहमी की धूल अपने विवेक के कपड़े से जरा साफ कर लेना। रिश्तों को तोड़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। धूल सबके आईनों में जमती है, सबके रिश्तों में धूल जम जाया करती है, पर जरा अपने विवेक के बुद्धि के कपड़े से जरा साफ कर लो, देखो तुम्हारे रिश्ते फिर पहले की तरह चमकने लगेंगे। हाँ, हर रिश्ते की जरूरत है। सीता जी गई हैं अयोध्या, और जैसे सीता जी गईं, जनक दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड पूरा करते हैं और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की पहली चौपाई, इस चौपाई को जो नित्य पढ़ता है उसके घर में उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहता है। चौपाई आप सुनिएगा। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मूल बधाए, नित नव मंगल मूल बधाए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में खूब उत्सव चल रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अभी उत्सव आनंद चल ही रहा था कि उत्सव माता कौशल्या ने सिया जी को मुंह दिखाई क्या दिया जानते हैं? कैकेयी मां ने सिया जी को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, जिसे हम कनक भवन कहते हैं। सोने का महल, राम जी से ज्यादा प्यार कैकेयी माता करती थी, और किसी ने सोने का महल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, किसी ने कुछ दिया, पर कौशल्या जी को लग रहा था कि हमारे राम तो 20 होंगे, बहू जरा 19 ही होगी। कौशल्या जी को लग रहा था हमारे राम से सुंदर कोई नहीं है। अच्छा, हर माँ का बेटा माँ के लिए सुंदर, तो कौशल्या जी को लगा सीता भी जरा सुंदर होंगी, पर राम से तो 19 ही होंगी। अब सासू माँ जब घूंघट उठाकर मुंह देख रही हैं, सिया जी का जब मुंह देखा तो माँ कौशल्या की नजर नहीं हटी। राम जी जितने सुंदर थे, कहीं उनसे ज्यादा सुंदर किशोरी जी थी, सिया जी थी।
और कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, उस दिन से तो सिया ने, कौशल्या जी ने मालूम मुंह दिखाई क्या दिया। कौशल्या जी अपने राम को किसी को ज्यादा देर तक देखने नहीं देती थी। कोई ज्यादा देर तक देख, जैसे बिहारी जी के मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है ना, ऐसे कौशल्या जी पर्दा लिए खड़ा रहा करती थी। जब कोई आता हो ज्यादा देर देखे ना तो पर्दा है, नजर लगाएगा क्या, ये छोरी नजर लगाएगी क्या लाला को, तो पर्दा डाल देती थी कौशल्या माँ। और अब कौशल्या जी ने कहा कि आज तक मैंने राम को, अर्थात आज तक मैंने किसी व्यक्ति को भर नजर राम को देखने नहीं दिया। सिया, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में ये अधिकार दे रही हूं कि तुम मेरे राम को नजर उठाकर, नजर भर कर, जी भर कर देख सकती हो। ये अधिकार मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। धन्य है माँ कौशल्या जो ये अधिकार सिया जी को दे रही हैं। अभी तक ये अधिकार माँ ने किसी को नहीं दिया। कोई ज्यादा देर नहीं देखता था राम को, कौशल्या जी के सामने देखे तो खड़ी हो जाती थी। ऐसा प्रेम था माता कौशल्या जी का। आज वो अधिकार सिया को माता ने प्रदान किया। अच्छा, अब यहाँ उत्सव चालू है, बड़े आनंद से, खूब उत्सव आनंद है। तभी एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी एक दिन अपने बालों को सुलझा रहे थे और बालों को सुलझाते सुलझाते उन्होंने देखा कि उनके कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। कान के पास श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। मानो ये पके हुए बाल कह रहे हैं, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जब आप जन्म लिए थे ना तो आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे। अच्छा, बाल तब काले थे, बाल तब काले थे और अब बाल सफेद हो गए हैं। मानो इन बालों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब, हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब संसार से मुड़ रहे हो, संसार की तरफ देखो, हम तो काले थे सफेद हो गए। अब जरा तुम भी ये काले कारनामे छोड़ो और मन को जरा स्वच्छ सफेद बनाओ, निर्मल बनाओ। मानो ये बाल कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया। अब दशरथ जी को लगा बुढ़ापा आ गया, मेरा बाल बाल पक गए हैं, सचमुच राम जी को राजा बना देना चाहिए और अपने राम को भजन करना चाहिए। देखिए, दशरथ जी भी राम जैसा बेटा पाकर ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अब वैराग्य लेना चाहिए। बहुत समय हो गया, आपको भी ये वैराग्य होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़कर चले जाओ, पर ये जरूर कहते हैं कि आप अपने घर पर ही रहकर भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करना, भगवान को विसारना मत। हर क्षण हर घड़ी भगवान का चिंतन होता रहे और मन संसार से बिल्कुल अलग रहे। जैसे नारियल होता है, एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका नारियल। कच्चा नारियल जो होता है ना, ये खोपड़ी से चिपका रहता है, जबकि पका हुआ नारियल आप हिलाएंगे ना तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, है ना। पका हुआ नारियल उसका गोला जो है ना खोपड़ी से चिपका नहीं रहता, जबकि कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका रहता है। ये जो कच्चा नारियल है ना, अच्छा कच्चे नारियल को तोड़ते हैं ना तो खोपड़ी तो टूटती है, साथ में उसका गोला भी टूट जाता। जबकि पका हुआ नारियल तोड़ते हैं तो पका हुआ नारियल की खोपड़ी तो टूटती है पर उसका गोला नहीं टूटता। जो कच्चा है वो बाहर वाले से चिपका हुआ है। जो लोग अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी परिवार, अपने धन, अपने पैसा, अपनी प्रतिष्ठा से चिपके हुए हैं, मतलब ये अभी कच्चे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल का गोला छोड़कर भाग जाओ, ये संसार ही वो नारियल का गोला है। ये संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? रहना तो पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे, गाड़ी, मकान, दुकान में ही रहना है, इनके बीच में ही रहो, पर कच्चे नारियल की तरह चिपके ना रहो, पक्के नारियल की तरह इनको छोड़ दो। रहो इनके बीच में पर इनसे चिपक कर नहीं, इनको छोड़कर इन्हीं के बीच में रहो। जैसे पका हुआ नारियल रहता उसी खोपड़ी के बीच में है पर रहता अलग है। बात समझ में आ रही है? उसी तरह संसार में रहो पर संसार से अलग होकर के रहो, भगवान के बन करके रहो। हम भगवान के हो गए हैं, हाँ, हम संसार के ना बने रहें। ये बात आपके समझने की है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता। हाँ मैया जी। अब दशरथ जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी
मेरे मन में विचार आया है। क्या विचार है? बोले मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, अब बताओ मुहूर्त कब का बढ़िया है? तब गुरु जी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राम को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ संदेह करते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त में राज तिलक ना होकर वनवास हो गया। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा वैसा कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने तो ये कहा था जब राम को राजा बनाओगे, अभी बना दो तो अभी मुहूर्त अच्छा है। ये कहा कि आप तो जब बनाओ। गुरु जी तो ये कहते हैं बैग विलंब न करिए नृप, हे राजन बिल्कुल विलंब ना करो और राम को राजा बनाओ। पर दशरथ जी की तरफ से विलंब हो गया। दशरथ जी बोले कुछ दिन रुक जाते हैं, तैयारियां कर लेते हैं। और तैयारियां करके फलाने दिन की तारीख फिक्स हो गई, इस तारीख को राम जी को राज तिलक होगा। अब चारों तरफ चौक पुराने लगे, बंधनवार लगने लगे, उत्सव चालू हो गया, सारी नगरी में हल्ला हो गया, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। अब हमारे राजा राम जी होंगे, हमारे राजा राम जी होंगे। अब राम जी के राजा बनने की तैयारियां चलने लगी। तभी सूचना इंद्र तक पहुंच गई। और देखो ज्यादा डिंडोरा पीटने से ही काम बिगड़ते हैं। ज्यादा डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, चुपचाप कर लेना चाहिए काम, है ना। कोई बढ़िया काम चुपचाप कर लो, ज्यादा हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। अभी बड़ा हल्ला हो रहा था तो एक दिन मंथरा लाठी लेते निकल पड़ी। मंथरा ने पूछा क्यों, क्या हो रहा है? अरे कुबड़ी तुझे पता नहीं, राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कब बन रहे हैं? बोले जल्दी से, कल ही बन जाएंगे। अब तो मंथरा बड़ी दुखी हो गई, चारों तरफ लाठी लेके घुमा रही है, परेशान हो रही है, माथा पीट। देखिए दुष्ट लोग तो राम जी के राज्य में भी परेशान है। कुछ लोगों के जीवन में कितना बढ़िया दिन आ जाए, कितना बढ़िया समय आ जाए, फिर भी कुछ लोग परेशान ही रहते हैं। मंथरा जैसे राम जी राजा बन रहे हैं, सारी दुनिया प्रसन्न है, उत्सव मना रही है, और मंथरा रो रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, आजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। मंथरा बड़ी दुष्ट प्रकृति की स्त्री थी। ये मंथरा कौन थी? ये कैकई के साथ दहेज में दशरथ जी के यहाँ आई थी। देखो दहेज का कोई भी सामान फायदे का नहीं। अब सुनो, धृतराष्ट्र के विवाह में दहेज में शकुनी आए। शकुनी कौन है? शकुनी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी अंधी है तो ख्याल भैया रखेगा, तो दहेज में सामान के संग संग शकुनी को भी भेज दिया। ये दहेज में आया हुआ सामान है शकुनी। और यहाँ कैकई, ये मंथरा भी दहेज का सामान है। तो ये देखो, इसीलिए हम पहले ही बोल चुके दहेज ना लेना, है ना। नहीं आपके घर भी ऐसी एक आध सामान आ गया तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ मामा शकुनी के कारण और मंथरा के कारण कैकेयी का हाल हुआ, आपका भी ना हो जाए। इसीलिए ससुर साहब से तो यही कहो, साहब अपनी बेटी दो, बेटी के साथ साथ ये प्रपंच बिल्कुल ना दो, हम कमा लेंगे। अब मंथरा बड़ी परेशान, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब कैकेयी के पास चली गई। कैकेयी से उस समय कैकेयी आभूषण पहन के जरा खा करके विश्राम कर रही थी। आंख लगी तब तक मंथरा आ गई और क्या बोली, हाँ हाँ
तुम तो सो इसके सिवा करोगी क्या? कुछ पता भी है कि खाया और सोया, खाया और सोया। कल दासी बनने को तैयार है, अभी सो लो 2-4 दिन और, फिर हाथ में बाल्टी होगी और पोंछा होगा। सारी अयोध्या में तुम पोंछा लगाना। कैकई बोली, अरे पगली तेरा दिमाग खराब हो गया है, कैसा बोल रही उल्टा सीधा? हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है राम राजा बन रहे हैं, राजा। कैकई बड़ी प्रसन्न हुई, वाह राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कैकई ने तो अपना हार उतार के फेंक दिया, ले इसके लिए रो रही थी, ये ले जा, तूने अच्छी सूचना दी है, राम राजा बन रहे हैं, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। देखिए कैकई मां के अंदर इतना भी कपट नहीं था राम के प्रति। कैकई मां बिल्कुल अंदर से बाहर तक राम के लिए निर्मल थी। जहर घोला गया है मंथरा के द्वारा। क्या बोल रही है मंथरा? वो हार उठाकर फेंक दिया, कहे ना हमें ये हार वार नहीं चाहिए, हमें कोई लोभी लालची समझ रही हो कि हम हार लेने चली आई, सोना लेने चली आई? अरे हम तो तुम्हारे बाप के घर से आई हैं, जरा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम्हें पता है राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन, कौशल्या माता बन जाएंगी, माता राजमाता, और सिया रानी बन जाएगी, महारानी, और तुम्हारा क्या होगा? कौन पूछता है तुम जैसों को? सौतन हो तुम, झाड़ू पोंछा लिए घूमना। ऐसे डराया मंथरा ने। कैकई मां तो थोड़ी देर बाद बोली, अरे पगली, मेरी बहन कौशल्या ऐसी नहीं है, मैं कौशल्या को जानती हूं। कैकई सबसे परिचित थी। डांट के भगाया मंथरा को कैकई ने। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेरी कही, भारत मां तुम मुस्कान। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैकई ने जरा डांट दिया। आप किसी को डांटें और डांटने के बाद जरा मुस्कुरा दें तो डांटना बेकार हो जाता है। कैकई ने गलती यही की, डांटा तो मंथरा को, पर डांट कर मुस्कुरा दी तो वो और सिर पर चढ़ गई। अब मंथरा ने बिठाया, कैकई ने बिठाया, यहां बैठ जा चुपचाप और जरा ठंडे दिमाग से बता बात क्या है। मंथरा ने कहा, कैकई यदि आपको पता है तुम्हारे जो पति है ना दशरथ जी, इनके मन में कपट है, कपट। तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम बड़ी भोली हो। देखो भड़काने वाला ना भड़काने के तरीके भी जानता है। भड़काने वाली मंथरा क्या बोल रही है? पहले कैकई की तारीफ कर रही, तुम बड़ी भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कपट है नहीं, कोई छल है नहीं, पर तुम्हारे जो पति है ना बड़े कपटी हैं दशरथ जी। कैसे? बोले देखो ना, तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल भरत को, और देखो राम को चुपके राजा बना रहे हैं ताकि भरत को पता ना चले। अरे दशरथ जी के मन में कपट नहीं था तो क्या जरूरत थी भरत को ननिहाल भेजने की? जबकि ये झूठ कह रही है। एक बार क्या हुआ था कि जब भरत जी का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि भरत जी के नाना जी आए, भरत जी के नाना जी आए और उन्होंने कहा, भैया भरत, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, आज विवाह हो गया, आज तक तुम घर नहीं आए, आज तुम्हें चलना पड़ेगा। और भरत जी चले। भरत जी को जबरदस्ती लेकर गए, हम जल्दी से छोड़ देंगे। भरत जी का मन नहीं था, कोई दशरथ जी ने जानबूझकर नहीं भेजा। ननिहाल अपनी मर्जी से गए, नाना जी लेने आए थे तो चले गए। इसमें क्या दोष था दशरथ जी का? पर मंथरा तो भड़का रही है। देखो लोगों को बोलने का मौका मिल जाए ना तो इतनी सी बात इतनी बड़ी करके बताते हैं। इसीलिए इस कथा से मैं आपको सावधान करूंगा कि कृपया आप लोग किसी और के भड़काने से आप ना भड़का करो। पड़ोसन ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, उसके कहने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या पड़ी है? आप अपनों पर विश्वास रखिए। मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कद्रू और विनता इनकी सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी। देखो सौतों ने क्या किया तुम्हारे संग भी वैसी, डराया, इतना डराया, इतना डराया कि अंत में कैकई माँ को ये कहना पड़ा। कैकई ने कहा, अच्छा एक काम करो मंथरा, अब तो सुनो,
अब हमें तुम बचा लो, अब तुम बचा लो, नहीं तो हम सही में परेशान हो जाएंगे, हमसे झाड़ू पोंछा नहीं होगा और हमसे ताने भी सुने नहीं जाएंगे। इतना डराया कैकेयी माँ डर गई, जीत गई मंथरा। और अंत में कि सुनो मेरे पास एक उपाय है, तुम करोगी? कैकेयी बोली तुम कह दोगी तो पति को छोड़ दूंगी, तुम कह दोगी तो पुत्र को छोड़ दूंगी, और तुम कह दोगी तो कुआं में गिर जाऊंगी। ये कैकेयी कह रही है, लिखा है, देखिए क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं। परऊं कूप तुए बचन पर सकल पूत पति त्याग। मैं अपने पुत्र और अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं तेरे लिए। देखिए भड़काने वाले इतना बढ़िया स्थान बना लेते हैं अंदर कि आदमी अपनों का भी त्याग करने तैयार हो जाता। कृपया ऐसे लोगों से, आज समाज में मंथरा जैसों की कमी नहीं है। आपके बेटे को लोग ले जाते हैं दोस्ती के बहाने, आप आजकल के नौजवान बच्चों को लोग शराबी बना देते हैं। एक पैक पिलाए, फिर 2 पैक पिलाए, धीरे धीरे उसे शराबी बना दिया। और अब वो अपनी माँ से ज्यादा अपने उन शराबी दोस्तों को महत्व देने लगा है। देखो वही हालत यहाँ है। मंथरा की संगत पाकर कैकेयी कैसी बिगड़ गई, कह रही है मैं अपने बेटा और अपने पति का त्याग कर सकती हूँ तेरे लिए। आजकल के ये नौजवान बच्चे भी शराब में ऐसे उलझ जाते हैं, गांजा नशे में ऐसे उलझ जाते हैं कि इनके गंजेड़ी दोस्त और शराबी दोस्त इन्हें प्यारे लगते हैं, और माँ बाप को ये उनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए को न कुसंगति पाए न साही, अरे कुसंग पाकर भला किसका सर्वनाश नहीं हुआ। एक का नाम बताओ, कौरवों ने कुसंग किया था, सर्वनाश हुआ। कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, और रावण का कुसंग था रावण के चाटुकार मंत्रियों के साथ। विभीषण ने अच्छी बात कही थी रावण से कि सीता को लौटा दो, राम की बात मान लो, पर रावण विभीषण की बात नहीं माना, चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। कुसंग पाकर रावण बिगड़ा, कुसंग पाकर मंथरा कैकेयी माता बिगड़ गई, और कुसंग पाकर के दुर्योधन इत्यादि का सर्वनाश हो गया। बचा सको अपने आप को तो कुसंग से बचा लेना। रामचरितमानस में पूरी कथा कुसंग पर है। कुसंग ना मिला होता कैकेयी को तो ये दुर्घटना कभी ना घटती। इसीलिए ये हमारे और आपके लिए सूचना है, सबक है। हम ऐसी अफवाहों में ना उलझें, हम सदा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और कैकेयी ने, मंथरा ने कहा 2 वरदान तुम मांग लो और राम जी को वनवास भेज दो। अब कैकेयी कैसे करे, पूरा समझाया। तुम कोप भवन में चली जाओ, साड़े आभूषण उतार दो, साड़ी पुरानी सी पहन लो। अब वो पहन ली। अब दशरथ जी को लगा मैंने सबको तो राम के तिलक की सूचना दी, पर कैकेयी को नहीं मिली। दशरथ जी चाहते थे कि ये कैकेयी को मैं सरप्राइज दूंगा, पर सरप्राइज देने के पहले मंथरा ने जहर घोल दिया। सबसे ज्यादा दशरथ जी को कैकेयी माँ कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाओ। तो दशरथ जी को लगा कि ये बड़ी प्रसन्न होगी जब मैं कहूंगा कि राम को राजा बना रहा हूं, तो सरप्राइज देना चाहते थे। पर क्या पता था कि सरप्राइज के पहले ही जहर घुल चुका है। दशरथ जी गए तो संदेशा मिला कि कोप भवन में चली गई हैं। दशरथ जी का तो रोम रोम कांप गया, और दशरथ जी डरते डरते गए। चारों तरफ अंधकार था, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस छोटे से दीपक के प्रकाश में जब कैकेयी को देखा, दशरथ जी चले गए। अरे देवी कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या हुआ, ये तुम उदास क्यों पड़ी हो? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कैकेयी का शरीर, दशरथ जी ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा, और जैसे ही हाथ रखा तो कैकेयी ने हाथ पकड़ के दशरथ जी का ऐसे छटकार दिया जैसे पके हुए फोड़े पर मावाद भरी हो, और पके हुए फोड़े को कोई छू लेता है तो दर्द नहीं होता, ऐसे ही दर्द से मानो दशरथ जी का हाथ पकड़ के झटकार देती है। दशरथ जी को लगा कोई मामला ज्यादा ही बिगड़ा है, सीरियस मामला है। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ देवी, बताओ तुम्हें क्या समस्या है?
तुम्हें किसने क्या कहा? जिसने जो कहा होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बताओ मैं किस अपराधी को छोड़ दूं और किस छोड़े हुए को अपराधी बनाकर बंदी बनाकर डाल दूं, और किसे रंक बना दूं, किसे राजा बना दूं? जो तुम कहो सब करूं, पर ऐसे तुम गुस्सा ना हो। देखिए दशरथ जी कह रहे हैं, तुम कहोगी तो मैं गली के भिखारी को राजा बना दूंगा, और तुम कहोगी तो किसी राजा को भिखारी बना दूंगा। तुम्हारा पति सब कर सब, तुम बताओ तो सही। पर कैकई तो कैकई है, मंथरा जैसी गुरुजी मिली है ना, इसलिए राम जी से कैकई माँ ने कुछ नहीं कहा। तब दशरथ जी ने कहा, मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी एक नहीं 100 सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तब कैकई थोड़ा मुस्कुराती हुई उठी और बोली, राम जी ने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम वरदान मांग लो, जो मांगना चाहती हो। कैकई बोली, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हाँ हाँ, हमारा तो जन्म ही ऐसे कुल में हुआ है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, मांगो क्या चाहती हो। कैकई ने मांगा, ऐसा मांगा कि उसके बाद तो दशरथ जी कभी उठे ही नहीं। क्या वरदान मांगा? कैकई मांग रही है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरे, पूरे वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकई ने कहा, अच्छा कैकई ने 2 वरदान दशरथ जी से उधार कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के संग कैकई भी थी, और दुष्टों के प्रहार से दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था। तब कैकई माँ ने अपनी उंगली डाल दी थी, उंगली डाल दी तो पहिया निकला नहीं, युद्ध जीत गए। युद्ध नहीं पहिया निकल जाता, रथ गिर जाता तो युद्ध हार जाते। तब दशरथ जी ने देखा, कैकई आपकी उंगली लहू लुहान है, क्या हुआ? बोले ये रथ का पहिया निकलने वाला था तो मैंने कील की जगह उंगली डाल दी। तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, तुमने प्राण बचाए हैं, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें 2 वरदान देने का वचन देता हूं। जो वरदान प्राण बचाने के लिए लिए थे, उन्हीं 2 वरदानों से कैकई ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। हाँ, ले लिए। कैकई ने पहला वरदान मांगा, राम सुनो, हमारे बेटे भरत को आप अयोध्या का राजा बनाइए, सम्मान राजा बनाइए, और पगड़ी हमारे पुत्र के सिर पर पहनाइए। और राम को तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दो। जब 14 वर्ष के लिए वनवास सुना, दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। क्या कह रही हो कैकई? होश में तो हो, जानती हो तुमने क्या कह दिया है? दशरथ जी रोने लगे, कैकई मैं अभी भरत को राजा बनाए देता हूं, तुम ये मत सोचो कि वो ननिहाल चला गया तो मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसे अभी राजा बना दूंगा, सारी संपत्ति दे दूंगा। भरत के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, पर तुम क्यों ऐसा भाव बिगाड़ती हो? राम को वनवास ना भेजना कैकई, नहीं तो मेरे प्राण रह ना पाएंगे। दशरथ जी को लग रहा था कि ये कैकई मजाक कर रही है। संभल कर दशरथ जी ने कहा, देवी चलो हो गया मजाक, अब तुम बड़ी प्रसन्न होती थी कि राम को राजा कब बनाओगे, आज तुम्हें मैं संदेशा देने आया हूं। कैकई बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूं,
राम को वनवास भेज दो। यदि राम वनवास नहीं गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। यदि राम वनवास नहीं गए तो कैकई मर जाएगी। और दशरथ जी ने भी कह दिया है, कैकई यदि राम वनवास गए तो सुनो, जीवन मोर राम बिनु नाही। दशरथ जी कह रहे हैं, प्राण पांव पकड़ के कह रहे हैं, पांव पकड़ लिया राम जी ने, दशरथ जी ने कैकई माँ के, और कहा सुनो देवी, मैं तुम्हारे पांव पकड़ के कहता हूँ, राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, सांप मणि के बिना जिंदा रह सकता है, पर सच कहता हूं कैकई ये दशरथ राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। धन्य है ये दशरथ जी जो राम के बिना जिंदा नहीं रहते। राम से इतना प्रेम कौन करता होगा? दशरथ जी करते हैं। जीवन मोर राम बिनु नाही। पर कैकई कहती है, पहले तो बड़ी डींगे मार रहे थे प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब देने की बात आई तो मुकर गए। ऐसा कहां होता है कि गाल भी फुला लो, ठहाका भी लगा लो, अपने आप को दानवीर भी कहलाते हो और कंजूसी भी करते हो। देखो कैकई आज मानो साक्षात निष्ठुरता प्रतिमूर्तिमान कैकई बन के खड़ी हैं, और आज वह ऐसी कड़वी और कठोर बात कह रहे हैं। तब तो कह रहे थे मांग वरदान मांग, अब मांगा तो चुप हो गए। रोने दशरथ जी रोने लगे तो कहने लगे, स्त्रियों की तरह आंसू ना बहाओ, तुम्हारे ऐसे कामों से हम तुम्हारे बस में होने वाली नहीं। क्या क्या ना कहा कैकई ने। पर धन्य है दशरथ जी, राम के बिना जीवन नहीं है, राम जी के बिना मैं जी नहीं सकता। मूर्छित होकर गिर गए। रात बीत गई मनाते हुए कहते हुए। सुबह हुई, सुमंत्र जी तुरंत गए। देखा दशरथ जी राजमहल में नहीं, पता चला कैकई जी के भवन में है। जाकर देखा दशरथ जी मूर्छित पड़े। कैकई ने सुमंत्र जी से कहा, जाओ राम को लेकर आओ, इनकी समस्या का समाधान वही करेंगे। अच्छा, राम जी का सवेरे सवेरे अभिषेक हो रहा था। आज राजा बनना था ना, आज राज सिंहासन पर बैठना था ना। राम जी बड़े प्रसन्न थे और अभिषेक चल रहा था, भगवान का अभिषेक करा रहे थे, सातों समुद्र के जल से अभिषेक करा रहे थे। तभी सुमंत्र जी ने कहा, पिताजी के पास चलना है। राम जी तुरंत उसी हाल में, चलो एक पिता की आज्ञा है, चलो। तुरंत राम जी पिता के पास चल पड़े और जब जाकर देखा तो पिता मूर्छित पड़े थे, आंखों में आंसू थे। राम राम कहकर जमीन में अचेत श्री दशरथ जी महाराज पड़े और राम राम कहते हुए दशरथ जी को लगने लगा कि राम चले गए तो फिर मेरा तो जीना व्यर्थ है, मेरे सिर पर तो काल मंडरा रहा है। अब राम राम कहकर अचेत होकर गिर पड़े। तब राम जी पहुंच गए। राम जी ने देखा पिताजी के कपड़े बिखरे पड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, जमीन पर अस्त व्यस्त लेटे हैं पिताजी। राम जी तुरंत दंग रह गए, पिताजी को क्या हुआ? अच्छा, जो माता थी, माता बड़ी सजी सवरी खड़ी थी। तो राम जी ने माँ से कहा, माँ ये पिताजी क्यों परेशान हैं? पिताजी के दुख का कारण क्या है? वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माँ आप ही बताओ ये कैसे दुखी हैं और इनके दुख का समाधान क्या है? तब कैकई ने निष्ठुरता से कह दिया कि राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन कहीं कीन मोही दुई वरदाना, मांग्यूं जो कछु मोही सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मैंने 2 वरदान मांग लिया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। माँ आपने क्या मांगा है? बेटा राम, मैंने मांगा है कि राम को वनवास 14 साल, तुम वनवास जाओ 14 साल के लिए और भरत को राजा बनाया जाए। राम जी से कैकई ये सब कहती जा रही हैं और राम जी मुस्कुराते हुए माँ की आज्ञा सुन रहे हैं। और राम जी ने जब सुना सारी बातें
तब राम जी ने दशरथ जी को उठाकर अपनी गोद में सिर रख के कहा, सिर पे हाथ रखते हुए, पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? अरे माने आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है, तो इसमें आप परेशान ना होइए। आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। यहां राम जी ने क्या बढ़िया बात कही। राम जी ने कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करता। राम जी कह रहे हैं वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, 14 साल के लिए तो क्या, आपने जन्म जन्म के लिए मुझे जीवन भर के लिए भेजा होता तो मैं चला गया होता। इस छोटी सी बात के लिए। अच्छा, कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। कैकेयी को लग रहा था कहीं मामला बिगड़ ना जाए, पर राम जी की सरलता सहजता देख के, अरे राम, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी, यही उम्मीद थी कि तुम अपने पिता और अपनी माँ की बात कभी काटोगे नहीं। हाँ माँ, मैं आपकी बात कैसे काटता। धन्य होते हैं वो बेटे जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। अभागी हैं वो जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए जिनके माता पिता हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने माँ की बहुत सेवा कीजिए, अपने पिता की बहुत सेवा कीजिए। माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। माँ तो ममता की प्रतिमूर्ति है, माँ की आंखों में कभी आंसू ना आए, इसका ख्याल हर बेटे को रखना चाहिए। धन्य है राम की भगवान होकर भी उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब भगवान अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो हम कौन होते हैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। इसीलिए हर बेटे से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर है, आप अपनी माँ की इतनी सेवा करें, इतनी प्रसन्नता दें कि उन माँ को खुशी के आंसू आंखों से निकल आए और राम राम से आशीर्वाद निकले कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, मेरे बेटे